कहते हैं एक पढ़ने वाला बच्चा जब प्यार, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़ता है तो उसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे जिनमें आपने ये देखा होगा कि पढ़ने वाले बच्चे को मोहब्बत हुई और जिस लड़की से मोहब्बत हुई फिर उसके इश्क में ऐसे घायल हुए, ऐसे गुम हुए कि पढ़ाई याद ही नहीं रही। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एक 12th फेल ने मोहब्बत और मोहब्बत में अपनी इज्जत की खातिर जिंदगी का कुछ इस अंदाज में जिया कि बन गया IPS ऑफिसर। यकीनन आज की ये कहानी उन सभी लड़कों के लिए एक मिसाल बनने वाली है जो मोहब्बत के फेर में अपनी पढ़ाई और अपनी जिंदगी के मकसद को बिल्कुल भूल जाते हैं और जिंदगी में एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़े हो जाते हैं और जिंदगी में बताने के लिए कुछ नहीं होता। ये कहानी है महाराष्ट्र काडर के IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जन्मे मनोज बेहद मामूली छात्रों में से एक थे, या फिर अगर आप उन्हें अंडर एवरेज कहें तो भी ये टर्म सटीक रहेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12वीं क्लास में मनोज हिंदी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे। मनोज जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे वहाँ पर अगर बच्चा पढ़ाई न भी करे तो भी पास हो सकता था, कारण बच्चों का नकल के दम पर पास होने का एक नियमित ढर्रा। लेकिन न जाने क्यों मनोज ने 12वीं क्लास में नकल नहीं की, न जाने क्यों उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की और आखिरकार हिंदी के अलावा सारे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गए। कुछ ऐसा ही आलम 10वीं क्लास में भी था जिसमें वो 3rd डिवीजन से पास हुए। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को अपनी इज्जत और अपने सामाजिक रुतबे की परवाह होती है तो वो ऐसे में कई बार कुछ ऐसे मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़ी आसानी से कर लेता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब मनोज 12वीं क्लास में फेल हुए तो उनकी पढ़ाई ऑलमोस्ट बंद हो गई। परिवार की हालत भी कुछ ऐसी नहीं थी कि उन्हें कोई बहुत सपोर्ट मिल रहा हो या उनसे कोई पूछने वाला हो कि भाई मनोज पढ़ाई बंद की तो की क्यों और दोबारा पढ़ाई क्यों नहीं करते। जब परिवार में ही ऐसा माहौल ना हो और जब परिवार के लिए पालन पोषण ही जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हो तो फिर पढ़ाई तो कहीं आड़े आती ही नहीं। बस कुछ ऐसा ही हाल मनोज और उनके परिवार का भी था। परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने भाई के साथ ऑटो चलाना शुरू कर दिया। मनोज का परिवार उन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। गरीबी का आलम कुछ इस कदर था कि किसी दिन शाम को तो पूरे परिवार के लिए भरपेट खाने तक का इंतजाम नहीं हो पाता था। ऑटो चलाकर वो और उनका भाई परिवार का खर्चा चलाया करते थे, लेकिन एक दिन वो ऑटो भी कागज पूरे न होने की वजह से बंद हो गया। अब जब टेम्पो छुड़वाने के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय पहुँचे तो वहाँ का नजारा मनोज के दिल को कुछ यूँ छुआ कि वो अपने ऑटो को भूल जिला अधिकारी से ये सवाल पूछ बैठे कि भाई साहब SDM कैसे बनते हैं और SDM बनने के लिए करना क्या पड़ता है। बस यहीं से मनोज की जिंदगी में कुछ बदलाव होने शुरू हुए। उनके अंदर कुछ ललक जाग उठी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो SDM बनकर ही रहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं दिल में एक ये चुभन भी थी कि 12वीं में सिर्फ हिंदी के सब्जेक्ट में पास होने के बाद और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल का ठप्पा लगवाने के बाद वो एटलीस्ट उस लड़की के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते थे जिन्हें वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। क्योंकि भाई समाज है तो समाज में लड़की से सवाल भी पूछा जाएगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या है, और अगर लड़की के पास देने के लिए जवाब ये हो कि बॉयफ्रेंड पढ़ाई छोड़ चुका है और 12वीं में सिर्फ हिंदी में पास हुआ था तो ऐसे लड़के से कोई भी लड़की मोहब्बत कतई नहीं करना चाहेगी, और न ही ऐसा लड़का लड़की से ये सवाल पूछ पाएगा कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। बस यही चुभन मनोज शर्मा के दिल में दूर तक घुसी बैठी थी। इसीलिए जब मनोज शर्मा IPS ऑफिसर बने तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी 12th फेल रखा गया, जिसे लिखा था लेखक अनुराग पाठक ने। खैर, ये तो हम कहानी में काफी आगे चले गए। थोड़ा सा पीछे की तरफ वापस आते हैं और अब आपको बताते हैं कि SDM बनने की ललक और साथ ही साथ गर्लफ्रेंड को प्रपोज न कर पाने की चुभन मनोज शर्मा के दिल में कितने अंदर तक घुसी हुई थी। मंजिल बहुत लंबी थी, रास्ता बहुत मुश्किल, और इस पर चलने के लिए मनोज के पास सिर्फ यही 2 आश्रय थे कि एक तो SDM की जॉब ठाठ वाली होती है और दूसरा मोहब्बत में नाकामी उन्हें मंजूर नहीं थी। कठिनाइयों से भरे रास्ते पर आखिरकार मनोज आगे चल ही पड़े। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आए जब उन्हें मंदिर के बाहर भिखारियों के साथ भी सोना पड़ता था, लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसी बीच उन्हें ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में चपरासी की नौकरी मिल गई। बस ये वो जगह थी जहाँ पर पैसे के साथ साथ उन्हें ऐसा समय भी मिलता था
जहाँ पर वो अपनी जिंदगी में आगे किस तरह से बढ़ा जाए इसका मार्गदर्शन पा सकते थे। इस लाइब्रेरी में मनोज कवियों और विद्वानों की सभाओं में बिस्तर बिछाया करते थे और खाली समय में लाइब्रेरी में रखी अब्राहम लिंकन की किताबों को पढ़ा करते थे। इस लाइब्रेरी से ही मनोज के सपनों को पंख लगने लगे। वो अपने सपनों को जब पंख लगता हुआ देख रहे थे तो उन्हें धीरे धीरे ये एहसास हो रहा था कि अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें तहे दिल से मेहनत करनी होगी और अपने इस सपने को अपनी जिद में तब्दील करना होगा कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है। इसके बाद मनोज दिल्ली पहुंच गए, लेकिन यहाँ रहने और खाने के लिए मनोज के पास कोई सहारा, कोई आसरा नहीं था। लेकिन दिल्ली में सरवाइव करना है और यहाँ पर कोचिंग भी करनी है और किताबों का खर्च भी उठाना है, तो कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा दिल्ली की ऊंची ऊंची कोठियों में शान की, चैन की जिंदगी जीने वाले कुत्तों की नौकरी करनी उन्हें मंजूर हो गई। उस जमाने में मनोज बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले कुत्तों को घुमाने का काम किया करते थे और इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। 400-500 रुपए जब इसी काम से मनोज को मिलने लगे तो वो इन पैसों से किताबों और कोचिंग का खर्च उठाने लगे। अब मनोज की जिंदगी में सिर्फ 2 ही मकसद थे, सरकारी नौकरी पाके खुद की और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालना और साथ ही साथ अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी प्यार को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार मनोज ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ही ली। लेकिन इससे पहले जब फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पास कर लिया तो उनकी आकांक्षाएं खुद से काफी बढ़ने लगी। लेकिन जब मेन अटेम्प्ट में वो 1, 2 और तीसरी बार भी फेल हो गए तो उसके बाद मन हताश तो हुआ, लेकिन जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं आई। चौथी बारी में उन्होंने अपने मेंस भी क्वालिफाई कर लिए और 121वीं रैंकिंग के साथ आईपीएस ऑफिसर बन गए। अपनी बचपन की दोस्त और क्लासमेट श्रद्धा से शादी करने का अपना सपना अब वो सामने से साकार होता हुआ देख पा रहे थे। श्रद्धा जो उन्हें मन ही मन चाहती थी, लेकिन इंतजार कर रही थी कि कब मनोज आकर अपनी मोहब्बत का इजहार उनके सामने करें। आखिरकार यूपीएससी का एग्जाम पास होने के बाद श्रद्धा और मनोज दोनों ही समाज के सामने अपनी बेहतर स्थिति प्रस्तुत कर पाने के लायक हो पाए थे। 12वीं क्लास का वो अधूरा प्यार आखिरकार अपनी मंजिल पर तब पहुंच ही गया जब यूपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद मनोज श्रद्धा से मिले, उन्हें प्रपोज किया और फाइनली उन दोनों की शादी हो गई। आज की डेट में मनोज शर्मा मुंबई में एज एडिशनल कमिश्नर कार्यरत हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप भी किसी ऐसे शख्स की कहानी जानते हैं जिसने अपनी जिंदगी में मोहब्बत को पाकर जिंदगी में तरक्की की राह को पकड़ लिया हो? अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।